श्रीकाल आदाब। मैं हूं पिंटू बिहारी, आपका भाई। आप देख रहे हैं माँ भवानी ग्रुप, देश दुनिया के नज़ारा। मैं आज कुछ दिखाने वाला नहीं हूं, आज मैं कुछ बोलने वाला हूं। ये चीज़ बोलने वाला हूं कि आज के डेट में जो इंडिया में जो नेता लोग जो एक दूसरे को जहर घोल रहा है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत बांट रहा है, इससे आप लोग बचे। मैं यही आप लोगों को बोल रहा हूँ। सबसे पहले कि हिंदुस्तान के प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदुस्तान के प्रमुख भाषा हिंदी है। अगर हिंदी बोलने पर हिंदुस्तान में ही कत्लेआम हो तो फिर हिंदी का क्या महत्व बनता है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं खुद सबसे बड़ा बीजेपी का भक्त था पहले, लेकिन आज के डेट में मैं शुरू से लेकर आज तक मिला रहा हूँ ये पूरा बात। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी, 2011 में शिवसेना और बीजेपी के सरकार जब 2011 में बोला, 2009 में बनी थी, वहाँ से बिहारियों को महाराष्ट्र से हटाया गया था। दूसरी बार ये हुआ था कि जब गुजरात में कंपनियां लोग आने लगी, वहाँ बीजेपी की सरकार था, वहाँ से भी बिहारियों को हटाया गया था। तीसरी बार असम से, जब वहाँ से हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ से भी हटाया। और आज तमिलनाडु में भी जब बीजेपी की सरकार था तभी ये सब हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। बिहार में सिर्फ नीतीश और लालू को वोट मिलता है, उसके अलावा और उसको नहीं मिलता है। इसके लिए वो जहर ज़्यादा करके उगल रहा है और बिहारियों के पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। बीजेपी हमको उठा के मरवा दे, गुंडा से मरवा दे, उठा के जेल में बंद कर दे, हमको कोई ये नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहारियों के लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा ये बात, जब तक एक व्हाट्सएप ग्रुप में चलने वाला माँ भवानी सेना, जब तक ये ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर के आएगा, जब तक ये चलता रहेगा। और बिहारी लोग से भी इतना निवेदन है कि जिस दिन माँ भवानी सेना उतर के आया धरती पे, ज़मीन पे, और लोगों को मदद करना स्टार्ट किया, तो सारे बिहारी जात बात छोड़ के उसको सपोर्ट करें। नहीं तो ये बीजेपी एक दिन ऐसा खेल खेलेगा कि बिहारियों को कहीं नहीं छोड़ेगा, किसी देश में भी नहीं छोड़ेगा। क्या अपने ही राज से मार के भगाया जाता है? ये कौन सा भाई संविधान में किधर लिखा हुआ है? आइए, खास करके उन राज्यों में होता है जहाँ पर बीजेपी की होती है सरकार। मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी के बहुत बड़ा मैं खुद था भक्त। लेकिन ये जब तक ये नहीं थमेगा, जब तक माँ भवानी सेना बिहार की धरती पर नहीं उतरेगा, माँ भवानी के आशीर्वाद से उत्पन्न नहीं हुआ ये सेना अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया में ही चल रहा है। कभी यूट्यूब पर चल रहा है, कभी फेसबुक पे चलता है, तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप हो रहा है। जितना तेज़ी से व्हाट्सएप के ग्रुप में इसमें इंसान ऐड हो रहा है, उतना ही तेज़ी से धरती पे आना है इसको। जिस दिन आ गया ना धरती पे, उसी दिन ही बिहार का कल्याण होगा। लेकिन जिस दिन धरती पे उतर के आ गया, उसी दिन बिहार का कल्याण होगा। उसके बाद बिहार को भवानी सेना ऐसा बनाएगा ना कि दुबई और माल्टा भी उसके सामने हो जाएगा फेल। लेकिन इसमें बिहारियों लोगों का सबसे बड़ा योगदान चाहिए कि अगर माँ भवानी सेना धरती पे उतर के आता है, अगर आपसे हेल्प मांगता है, तो आपको पूरा सपोर्ट उसको करो। नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। नेताओं एक दिन सबको बेच के खा जाएगा, किसी को नहीं बख्शेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के सारे बिहारियों को एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। मैं भी एक बिहारी हूँ, सारे बिहारियों को एक ही बात बोल रहा हूँ, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये तुमको बहकाएंगे, हिंदू मुसलमान जट, ये फलना चिलना, ये सब मार का अभी नुकसान कौन हो रहा है? बिहारी को नुकसान हो रहा है। अभी जो तमिलनाडु से मार के भगा रहा है बिहारियों को, उसमें क्या कोई देख रहा है कि तू हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन या क्या है? कोई नहीं देख रहा है। बस बिहारी है भगाओ, बिहारी है भगाओ। हिंदी हमारा मातृभाषा है, और हिंदी बोलने वालों को लिए इतना अभिश्राप हमारे देश में हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये हमेशा से आता आ रहा है। देश तो आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हम बिहारी कब आज़ाद हुए? हमेशा से हम लोग गुलाम हैं। कब आज़ाद हुए हम लोग? इसलिए आप बिहारियों से निवेदन है कि आंखें खोलो, अपनी नींद से जागो और पहचानो अपने आप को, और नींद से जाग के देखो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक बिहार के लोग गुलाम ही बना हुआ है। जहाँ जाता है वहाँ से मार के भगाता है, जहाँ जाता है वहाँ तिरस्कार होता है, अपमान होता है। तुम लोगों को कोई इज्जत है या नहीं है?
अगर कोई तुम लोगों का एक हाथ उठाता है, साले हाथ उठा के काट दो, तभी पता चलेगा सामने वाला को कि हम लोग क्या चीज़ है। लेकिन नहीं, तुम लोग को मारता है, तुम लोग भागते हो, अपना नेता से सवाल नहीं करते हो। इसलिए ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगी जब तक बिहार के धरती पे माँ भवानी सेना धरती पे नहीं उतरेगी। ये सोशल मीडिया से उतर के धरती पे जिस दिन उतर गया ना, उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस दिन ये भवानी सेना उतर गई धरती पे, उस दिन ना बिहार पे ना बीजेपी राज करेगा, ना आरजेडी राज करेगा, ना जदयू राज करेगा, सिर्फ भवानी सेना ही राज करेगा। और जिस दिन राज करेगा उस दिन दुबई और माल्टा के अलावा और ऐसा ही बनाएगा।